हेलो। हिंदू का लेक्चर अभी ठीक है। द हिंदू का ठीक है 24 तारीख। शुरुआत थी। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक कोड देखिए। हम रोज देखेंगे कोड। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक कोड देखेंगे। फोकस ऐसा रखो कि आपके सामने और आपके सपनों के बीच में कोई ना आ सके। ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी हर्डल्स आते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे जो हर्डल्स आएंगे, मैंने अपनी प्रिपरेशन 12वीं से स्टार्ट की थी। अभी 12वीं के बाद में भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी मैंने पूरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। लेकिन एक डायरेक्शंस नहीं होती थी। तो सबसे पहले एक डायरेक्शन चूज कीजिए। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डायरेक्शन चूज कीजिए। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो पूरा का पूरा मेहनत बेकार में हो जाए। जैसे किसी ने कहा है ना कि अगर आपको अगर पेड़ अगर काटना होगा तो सबसे पहले अपनी जो कुल्हाड़ी रहेगी, नाइफ रहेगी, ठीक है, कनीज नहीं, एक्स नहीं का, तो उसे पहले धार लगाइए अच्छे से। तो ऐसे करने की कोशिश कीजिए। प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें सब कुछ बेसिक का इंट्रोडक्शन रहेगा, सब कुछ प्रिपरेशन कैसे। एक तो सबसे पहले तो रिसोर्सेस मिनिमाइज रखने के क्या रहता है। मैंने भी 12 के बाद में जब किया था स्टार्टिंग में, तो नहीं रहता उतना, उतनी मैच्योरिटी भी नहीं रहती कि आप सभी चीजों को समझ सके। तो इसकी वजह से अभी अब एक टाइम गुजर चुका है। आपको प्रिपरेशंस में थोड़ा सा जो एक स्ट्रीमलाइन लोकेशंस आती है वो आ जाती है। ठीक है। जो हर्डल्स आते हैं वो आपको हर्डल्स रिमूव करने हैं। ये बेसिकली ये कोड दर्शाता है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नो पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक्स। ठीक है। जो केरला का सबसे बढ़िया हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए ये आर्टिकल तो सबसे पहले दूसरे इसमें था, पेज पे था, लेकिन फिर भी मैंने ये पेज पे रखा है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। जो आप ये जब भी होगा ना तो आप इथिक्स पेपर में कोट कर सकते हैं, एसएपी के पेपर में कोट्स कर सकते हैं। ठीक है। सब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप अब ये जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल ही आप कहाँ पे ना कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में है सेंटर मेजोरिटी। ठीक है। ऑफ अ स्टेट ओपिनियन टू होल्ड दी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है। इसके ओपिनियन में आप ये देख लीजिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा उनका क्या ओपिनियन है। ठीक है। उसके बाद में जो बंगाल में अभी इशू हो चुका है उसका क्या इशू चालू है। ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र में एग्जाम में डायरेक्ट में क्वेश्चंस नहीं आएगा इस पे ऊपर। आके क्या आ सकता है कि इंटरव्यू पैनल में भी अगर अगर आप एज एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप इस एज एडमिनिस्ट्रेटर इस सिचुएशंस को कैसे देखते हैं, ये कोई एग्जाम में आ सकता है। तो जरा एक ओरिएंटेशन से या फिर फोकस देख लीजिए कि क्यों क्यों ये डाला हुआ है। ठीक है। उसके बाद में है यास साइक्लोन के बारे में। यास साइक्लोन, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में है? सीवियर साइक्लोन। तो अभी क्वेश्चंस आएगा कह रहे यार सीवियर साइक्लोन तो कौन से रहते हैं, टाइप कौन कौन से रहते हैं साइक्लोन के। ठीक है। तो ये कैटेगरी डाला हुआ है। ठीक है। ये वाली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म वाला। ठीक है। 89 टू 117 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हो? 117 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या है? 90 किलोमीटर से 117 किलोमीटर आर की स्पीड से जो साइक्लोन मूव करेगा उसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में डाला जाएगा। ठीक है। तो उसके आप टाइप देख लीजिए कैटेगरी में। सबसे पहले क्या है? सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ऐसे इंटेंसिटी कम कम होती जाती है। साइक्लोनिक स्टॉर्म, डीप डिप्रेशन एंड डिप्रेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि साइक्लोन क्या होता है। ठीक है। स्ट्रेटेजी में वैसे रहेगा, करंट अफेयर को आपका बेस मानना है, उसके हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है। सही है। साइक्लोन ऑफ जियोग्राफी में देख लीजिए एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्या रहती है, साइक्लोनिक कंडीशंस क्या रहती है, उसके टाइप कौन कौन से है। ठीक है। स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, डिप्रेशन क्या होता है, वो आप जियोग्राफी में देख लीजिए। ठीक है। जियोग्राफी पे अपना सीरीज लॉन्च हो जाएगी जिसमें पूरा का पूरा जियोग्राफी कंप्लीट किया हुआ रहेगा। पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा मतलब पूरा का पूरा। ठीक है। कुछ भी नहीं छूटेगा। यूपीएससी के पूरे क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। सो डोंट वरी। अभी मैं जल्द ही लॉन्च कर रहा हूँ, थोड़ा काम चल है। कैसा है कि मेरे भी अभी प्री आ चुकी है, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तो थोड़ा समझ पाइए इस चीज को। ठीक है। सो कौन से लोकेशंस पे है? ओडिशा, उसके बाद में
ठीक है, उड़ीसा और उसके बाद में वेस्ट बंगाल, ये दोनों लोकेशन से ये यहाँ से साइक्लोन जाने वाला है। अभी मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो यहाँ से साइक्लोन है ये किसने बताया हमको? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो हमको इस चीजों में पूरे के पूरे डायरेक्शंस देने के काम करते हैं। तो चलिए देखना पड़ेगा कि 18 मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में क्या थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले तो 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन हुआ। ये आता किसके अंडर में है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस इसके अंडर में आता है। इसका मेजर रोल क्या है? तो फार्मिंग कम्युनिटी को एज अ रोल प्रोवाइड करना, ठीक है, एज अ गाइडलाइन करना, एज अ गाइड के रूप में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एज अ वर्क करते हैं। इसमें और भी वर्क आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम जब साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप होती है या फिर सिचुएशंस क्रिएट होती है जिसमें एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन हमें लगती है, इसे हम डिप्लोमेसी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वाई डिप्लोमेसी, क्यों डिप्लोमेसी में? क्योंकि अभी ये देखिए, ये यास साइक्लोन के बारे में, ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मेनली वर्ल्ड में 6 ब्रांचेस है। सो वो 6 ब्रांचेस में से एक ब्रांच इंडिया में है। तो ये प्राउड फीलिंग सिचुएशन है अपने के लिए। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 6 है। उसमें से 6 उसके रीजनल ऑफिसेस है, उसमें से एक जो ऑफिस है वो इंडिया में है। सो इंडिया इज अ, अभी मन में आएगा कि क्यों हमारे यहाँ पे है। तो ये एक है कि हमारे मानसून जो सिचुएशंस है ना, मानसून जो क्लाइमेटिक फिनोमेना है ना, वो वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पे दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में दिखाई देता है। सो उसकी वजह से एक रीजंस बोला जाता है कि जो आईएमडी का जो ऑफिस है वो इंडिया में है, ठीक है। अभी यास के बारे में देखते हैं कि क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसको नेमिंग किसने किया है? ओमान ने नेमिंग किया है। तो चलिए देखते हैं ओमान की लोकेशंस कहाँ पे है। ओमान ये आया, ओमान है, ठीक है, अरे गलती हो, ठीक है, ये ओमान है यहाँ पे, ठीक है। सो ये ओमान और बांग्लादेश इसमें थोड़े लिंकेज है, ठीक है। किसी ने ये अभी बीच में देखिए ना, ये बांग्लादेश ने इनको म्यांमार के लोगों ने इनको नाम दिया था, जो ये ओमान में आया था, ठीक है। अभी ये पोर्शंस पे आया है तो ओमान में नाम दिया है, ऐसा मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं रहता कि किसने क्या नाम दिया है। तो सो यास साइक्लोन, ठीक है, नाम किसने दिया है? ओमान में दिया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और क्या काम रहता है इनका? क्या जो फंक्शंस डिवाइड करने, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखिए, बात इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में क्या कहा है, ये जो यास साइक्लोन है उससे भी सीवियर है, जो इम्फाल आया था ना उससे भी सीवियर है, ठीक है। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के टोटली ऑफिस कितने हैं? रीजनल ऑफिस है, 6 रीजनल ऑफिस है, उसमें से आईएमडी का एक है, ठीक है। आईएमडी का रोल क्या है? एडवाइजरी रोल करता है बांग्लादेश, ईरान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ठीक है, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन। फोकस क्या रहना चाहिए कि इज पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ एडवाइजरी रोल। सो पाकिस्तान भी पार्ट है, ये कभी कभी एग्जाम में ट्रिकी करके पूछ लेते हैं। अब आप नेचर देखिए क्वेश्चंस का, जब भी आप यूपीएससी के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो आप नेचर देखने की कोशिश करिए कि किस नेचर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि डायरेक्ट कि कौन कौन से मेंबर्स कंट्री है, ट्रिकी में विचारा पूछा जाता है कि पाकिस्तान इज अ पार्ट और नॉट। सो पाकिस्तान इज अ पार्ट, ठीक है। जो आईएमडी जो एडवाइस करते हैं उसमें पाकिस्तान भी पार्ट है, ठीक है, पाकिस्तान भी पार्ट है। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो ये नाम मेंटेन करते हैं, मेन क्या है, अभी इसका क्या नाम है ऐसे दिया है यार, यास करके। तो जो गुड फ्रेग्रेंस होता है ना ट्री का, उसकी वजह से ये नाम दिया हुआ है। अभी आप बोलोगे कि सर जी ये कैसे क्या हो सकता है, गुड फ्रेग्रेंस और उसका क्या लिंक? अभी क्या करे यार, नहीं पता हमको भी, ठीक है, अच्छे से नहीं पता कि करके होगा क्या करके। अभी एक गुड फ्रेग्रेंस करके कुछ तो दिया हुआ है, मुझे यार नहीं सच में समझ में आया पूरा का पूरा। मैंने पढ़ा पूरा आर्टिकल लेकिन नहीं समझ में आया। अगर समझ में आएगा तो सच्चे, अगर कमेंट में कुछ कोई अगर पूछेंगे हमको तो हम बता देंगे, ठीक है। कोस्टल रीजन कौन कौन से है? ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। आईएमडी का फॉर्म हुआ 75 में फॉर्म हुआ, किसी के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। रोल क्या है? एज अ फार्मिंग कम्युनिटी, ठीक है, फार्मिंग कम्युनिटी। जरा ध्यान से देखिए, बहुत अभी ये क्लाइमेटिक रीजन से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, आ रहे हैं यूपीएससी में, प्री में खास करके। तो जरा जरा फोकस करके पढ़िए, ठीक है। अभी और उसके बाद में ये एक और है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ,
और ये कोवैक्सीन का जरा इशू हो चुका है, ठीक है, जो पुश आउट कर दिया है। अब ये प्रॉब्लम वही रहती है कि हर पूरे के पूरे कंट्री अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। So, यू ने कि यू में भी देखिए आप 27 मेंबर है, ठीक है, ठीक है, 26 सॉरी 26, क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ था ना, ब्रेग्जिट का एलिमिनेशन हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन एग्जिट हो चुका था। आप यूरोपियन यूनियन से आप खास करके दो तीन चीजें याद में रखिए, लिख लीजिए। यूरोजोन लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद में शेंजन एग्रीमेंट लिख के लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में माइग्रेशन का इशू कुछ देख लीजिए, ठीक है, माइग्रेशन का इशू के बारे में देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है। सो अभी ये क्यूमुलेटिव फैसिलिटीज वाला अभी 3 लाख के आसपास कोई पेशेंट हो चुके हैं। क्या करें अभी पेशेंट, अभी देखिए थोड़े पेशेंट कम हो रहे हैं। एक एक आपको एक एनालिसिस बता दो, अगर अगर कंट्री की अगर इकोनॉमी आपको आपको देखनी होगी तो कभी भी शेयर मार्केट को देखिए, शेयर मार्केट को देखिए। अगर शेयर मार्केट अगर बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि कंट्री की इकोनॉमी अच्छे से बढ़ रही है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वाले पैसा लगाते हैं। सो सब चीजें देख के पैसा लगता है वहां पे, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो देखिए एक पैरामीटर रहता है, अगर किसी के कंट्री की अगर ग्रोथ अगर देखनी होगी आपको तो ये पैरामीटर एक रहता है, ठीक है। ये सुशील कुमार जी का केस हुआ था, इसमें 1 लाख की अभी देखिए ना, गवर्नमेंट ने हाई हेराल्ड पे भी रखा था सुशील कुमार सिंधे को, सुशील कुमार, ठीक है। अभी देखिए ना प्रॉब्लम, अभी किस कोई कोई चीजें ऐसे रहती है कि साले दिल को छू जाती है। अभी ऐसे बड़े रेसलर है कि जिससे जो रेसलिंग कम्युनिटी की जो है प्लेयर्स, वो इनसे एज अ इंस्पिरेशन लेते हैं, नहीं नहीं यार हमें भी सुशील कुमार जैसा बनना है। ये क्या करे अभी देखिए, ऐसा ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो चुका है। आज के पेपर में अच्छे से अगर प्री या मेंस के हिसाब से, मेंस के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा वैल्यू एडिशन है, लेकिन प्री प्री के हिसाब से पूरा का पूरा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। गलवान वैली के बाद में देखिए अभी फेस ऑफ देखिए, अभी आज से अभी ये गलवान वैली का इश्यू चालू हो गया। अभी मार्किंग कर लीजिए गलवान वैली की लोकेशंस कहाँ पे है, ठीक है, फेस ऑफ क्या है। उसके बाद में हाई रेजोल्यूशन प्रोसेसेस चालू हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। जो ओनिंग रहता है, ओनिंग मतलब क्या कि देखना, हाई लोकेशन से देखना, तो ये चालू हो चुका है। अभी ये डिटेल में मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ गलवान वैली के बारे में, क्योंकि क्या है अभी ये डिस्कस कर लेंगे थोड़ा थोड़ा तो वो अच्छे से मजा नहीं आएगा उसमें, और आपके बारे में, ठीक है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि नेम मतलब प्रॉपर इशू क्या है। अभी ये देखिए इंडिया की सिचुएशन, अपोजिशन पार्टी वालों ने भी फार्मर का जो प्रोटेस्ट चालू है उसको सपोर्ट किया। अभी देखिए प्रॉब्लम ये है कि इग्नोरेंस, अभी आप हिस्ट्री में भी देखिए इग्नोरेंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कभी भी किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग दी सिचुएशंस ऑफ अ फार्मर प्रोटेस्ट। सो अपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने अटैक किया है फार्मर प्रोटेस्ट को। अभी आप देख लीजिए कि प्रॉब्लम उनकी डिमांड क्या है, ठीक है, डिमांड देख लीजिए कि उनकी डिमांड क्या है, ठीक है। अभी देखिए कॉन्गो, देखिए ना, अरे आप जरा नोटिस करके देखिए, अभी देखिए ये वॉल्केनो है पूरा का पूरा गांव में आ चुका है, गोमा रिवर, गोमा सिटी करके है, ठीक है, गोमा, कॉन्गो के लोकेशंस पे, ठीक है, कॉन्गो के लोग। अभी एक वीडियो देख लीजिए आप, कि ध्यान में आ जाएगा कि क्या 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 सिचुएशंस रहती है अलग से। ये देखिए, ये देखिए, अरे बाप रे, ये अभी आप वोल्केनो के बारे में दो होमवर्क लिख लीजिए। एक तो रहता है वोल्केनो, बेसाल्टिक वोल्केनो रहता है, और एक रहता है एंडेसाइटिक वोल्केनो, ठीक है। फीचर्स आप देख लीजिए कौन कौन से किस किस के फीचर्स रहते हैं, एंडेसाइटिक के क्या फीचर्स रहते हैं, ठीक है,
और वोल्केनोस के बेसाल्टिक के कौन कौन से फीचर्स रहते हैं? वोल्केनो जो रहता है ना अपना, देखिए, अरे बाप रे, अभी आप एक एक होमवर्क लिख के लीजिए इसके बारे में। वोल्केनो जो रहता है ना, वोल्केनो वोल्केनो जो रहता है ना, ठीक है, वोल्केनो के दो टाइप रहते हैं, एक रहता है बेसाल्टिक, ठीक है, और एक रहता है एंडेसाइटिक। जो हवाई आइलैंड में होता है ना वो रहता है बेसाल्टिक, शांत से इरप्ट होता है, ठीक है। और माउंट फूजी में जो होता है ना वो है एंडेसाइटिक इरप्शंस। एंडेसाइटिक इरप्शंस कौन सा? कि जो साइलेंट इरप्शंस नहीं होता, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में एक्सट्रीमली होता है। मतलब जहाँ पे एंटीसाइटिक इरप्शंस होगा वहां के पूरे लोकेशंस में 1 2 4 5 किलोमीटर के पूरे लोकेशंस को हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इवैक्यूएट करना पड़ता है, ठीक है। तो देख लीजिए एंड कौन कौन से टाइप रहते हैं। उसके बाद में हम एडिटोरियल में दो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन और उसका है, उसके बाद में इको टूरिज्म क्या रहता है। ज्यादा लंबा क्योंकि क्या रहता है, अभी वीडियो देखने का यही फायदा रहता है कि आप आपको शॉर्ट में ध्यान में आ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। पूरे के पूरे आर्टिकल में तो ये डेटा वो डेटा वो ये इसने किया ऐसे वैसे किया, हमें वो एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने पूरा को पूरा यहाँ पे क्रस्टेरियल मटेरियल रख दिया। आप जस्ट वीडियो देख लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए अच्छे से, आपका हो जाएगा पूरा का पूरा। चलिए, चलिए ठीक है, अभी देखिए ये फोटो को जरा देखिए, ठीक है। देखिए ये पूरा का पूरा, जब मैंने ये फोटो को पहली बार देखा, मैंने पढ़ा नहीं कुछ क्या था, तो मैंने सोचा कि नहीं यार ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये आइस होगा और ये नाव है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये हो गया कि नहीं नहीं, अगर ये आइस होगा होगा तो ये मैंने तो कुछ पहना भी नहीं है, मैंने कुछ पहना है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे ठंड तो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तब मैंने उसकी हेडलाइन देखी पेपर की तो थोड़ा हड़बड़ा सा गया था कि कैसा हो सकता है ये चीजें। ठीक है, ये यमुना रिवर है भाइयों, ये यमुना रिवर है, कहा कि दिल्ली की यमुना रिवर है। ये देखिए इतना पोल्यूशन, ये हमने किया है सब लोगों ने, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस पोल्यूशन, जिसे एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर। देखिए जरा जरा महसूस कीजिए इन चीजों पे। अगर एक एक आप बात ध्यान में रखिए हमेशा, जिंदगी में अगर कुछ अच्छा ना कर पाए तो ठीक है, लेकिन किसी चीज को अगर तकलीफ मत देना, ठीक है। हम पूरे लेवल पे एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये पूरे के पूरे सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम गंदगी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ अच्छी चीजें तो कर सकते हैं। अगर हम चॉकलेट भी खाते हैं तो चॉकलेट का रैपर भी हम नीचे ना डालते, अगर डस्टबिन में अगर डालेंगे, अगर पूरे वीक में अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो थोड़ी अगर स्वच्छता अगर कर ले, ठीक है। अगर हो सके तो पूरे अपने 1 साल में अगर एक भी पेड़ लगाएंगे तो बहुत है दोस्तों मेरे लिए, पूरे को पूरे एनवायरनमेंट के लिए बहुत है, बहुत बड़ी चीज है वो भी, ठीक है। तो आते हैं फिर से एग्जाम पे। सो यमुना रिवर दिल्ली, अभी सबसे पहले होता है कि इको टूरिज्म, इको टैक्स क्या है, क्या ऑथर को कहना क्या चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने डेटा दिया है, बहुत बड़ा बड़ा डेटा हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। वो अपने लिए कुछ काम के नहीं, अपने लिए काम क्या क्या है कि जैसे ही अभी ये कोरोना की सिचुएशंस आ गई है, तो उससे क्या हुआ है, जो रेवेन्यू कलेक्शंस हुआ है गवर्नमेंट का, वो पूरा का पूरा कम हो चुका है, ठीक है। रेवेन्यू जो है ना वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। फिजिकल डेफिसिट जो रहता है, फिजिकल डेफिसिट जो रहता है वो सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। अभी ये आता है, अगर एग्जाम ओरिएंटेड जाएंगे तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ये सबसे पहले रहता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या है। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब क्या है, इनकमिंग फ्लो। एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, खर्च, अपना पूरा जो खर्च रहेगा ना वो खर्च। सो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर
एक्सक्लूडिंग द बोरोविंग, जो बोरोविंग छोड़ के अगर हम किसी से लोन लिए है, ठीक है, वो लोन छोड़ के हमारा कितना एक्सपेंडिचर बच रहा है कि क्या फिर उसका वैल्यूएशन क्या हो रहा है, उसे हम देखेंगे फिजिकल डेफिसिट में। ठीक है, सो अभी देखिए ना कि 9.8 हो चुका है 2021 में। ठीक है, पहले कितना था, तो 6.8 समथिंग के आसपास कुछ था। अभी देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि क्या है, क्योंकि कोरोना की वजह से क्या हुआ है, पूरी की पूरी जो हेल्थ जिस सिस्टम थी, पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम को उसने एज अ ब्रेक कर दिया पूरा का। वैसे भी हम 1% से ज्यादा इन्वेस्ट करते नहीं हॉस्पिटल पे। हमारे पूरा पूरा हेल्थ सेक्टर में जीडीपी का 1% से भी ज्यादा एक्सप्लेन जो पूरा का खर्च नहीं किया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइन दी हुई है, देखिए गाइडलाइन जरा महसूस कीजिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी ये चीज को अगर हम किसी में लिंक कर पाएंगे तो लिंक कीजिए, ऐसे में लिंक कीजिए, इथिक्स पेपर में लिंक कीजिए, जीएस पेपर 2 में लिंक कीजिए, जीएस पेपर 3 में लिंक कीजिए, हेल्थ के इशू में एक कोट कीजिए। ठीक है, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि जो अपना फैमिली का एक्सपेंडिचर होगा, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, अगर मैं समझिए एग्जाम के हिसाब से समझिए, ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए, अगर मेरे 10 रुपए कमाई, तो पूरा का पूरा मेरा अर्निंग है, तो उसमें से अगर मेरा 1,000 रुपए अगर खर्च हो रहा है किस सेक्टर में, हेल्थ में, अगर मैं मेडिसिन में 1,000 रुपए मेरे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, किसी अगर प्राइवेट इंडिविजुअल हॉस्पिटल में जाता हूँ तो उसमें मेरे 1,000 रुपए अगर खर्च हो रहे हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि वो जो है अपना वो 10 या 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे अगर ज्यादा होगा तो कंट्री की सिचुएशंस बहुत प्रॉब्लमेटिक में आ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने तो ऑफिशियली 10% से ज्यादा नहीं कहा है, 10% से ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10% से ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। अभी ये है एग्जाम वाला पॉइंट अपना। ठीक है, ये प्री में पूछेंगे, ये लो। ठीक है क्या पूछेंगे कि किसने किया था, तो मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट्स स्टडीज। स्टडी किसने की है भाई लोग, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने स्टडी की है। ठीक है, इको टैक्स क्या रहता है अभी ये देखते हैं हम, बेसिक मीनिंग क्या है इको टैक्स का। तो सबसे पहले अभी आएगा कि नहीं, जो इको टैक्स है मतलब हेल्थ पे जो खर्च किया जाता है वो इंडिया में ज्यादा किया जाता है, मतलब इंडिया के रूरल भाग में ज्यादा किया जाता है या फिर अर्बन एरिया में, गांव में ज्यादा किया जाता है या फिर शहरों में ज्यादा किया जाता है। तो अगर हम लॉजिकली आगे जाएंगे तो हमें लगेगा नहीं नहीं, पूरे के पूरे शहर में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं, उसकी वजह से वहां पे ज्यादा होगा अपना जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर वाला। लेकिन डेटा देखिए क्या कहते हैं कि 25% अगर पूरा का पूरा अगर कंसिडर करेंगे हम, ठीक है, 25% मतलब अगर मैं 100 रुपए अगर अर्निंग कर रहा हूँ तो 25 रुपए मेरा खर्च। ठीक है, 25 रुपए खर्च जो ये जो रूरल है, ठीक है, जो ग्रामीण भाग है, ठीक है, उसमें 4.35 लोग जो है ना, कितने परसेंट मतलब 4 लोग क्या है 25% खर्च कर रहे हैं। और शहर में अगर देखेंगे तो 3.9% मतलब 4.5%, जो 4.5% परसेंटेज में बात की जाए रहे, 4.5% लोग गांव के खर्च कर रहे हैं और 3.9% लोग शहर के खर्च कर रहे हैं। मतलब इसका कंक्लूजन क्या रहता है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर में गांव क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा गांव में खर्च हो रहा है पैसा। ग्लोबली एवरेज कितना है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, तो 12.67% है। ठीक है, इंडिविजुअल पूरा का पूरा एक घर अगर रहेगा तो उसमें पूरा का पूरा एवरेज कितना कंसिडर किया जाता है ग्लोबली, 12.77%, 76%। ठीक है, और उसके बाद में अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था, ठीक है, 2019-20 का, उन्होंने बताया कि जीडीपी का 1% से भी कम हम एज अ हेल्थ सेक्टर पे हम अपने खर्च करते हैं पैसे। ठीक है, और इसने ये भी बताया कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017 की, उन्होंने बताया है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 30 से 65% तक का हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, डेटा यूज करिए कभी भी अगर यूज करना होगा। अभी होगा कि नहीं नहीं यार, ये तो इन्होंने सब प्रॉब्लम ही बता दी है, ऐसा हो गया वैसा होगा, सोल्यूशंस क्या है भाई, प्रॉब्लम तो सब बता देंगे लेकिन सोल्यूशंस क्या है। सजेशंस में यही है, देखिए सजेशंस में क्या है कि एनवायरनमेंट में जो फिजिकल रॉ है, ठीक है, उसको रिफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो जाए। उसके बाद में जो सब्सिडी हम देते हैं
अभी देखिए ना, कोयला अगर आपको बनाना होगा तो कोयले से क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो कोयला अगर आपको प्रोड्यूस करना होगा तो उस पर सब्सिडी काय को होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए उस पर सब्सिडी, नहीं रखिए वहां पे सब्सिडी, कोई जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं है वहां पे सब्सिडी देने की। अगर देना ही होगा तो ऐसे जैसे एमएसएमई सेक्टर हो गए, ठीक है, जैसे इको टूरिज्म हो गया, ठीक है, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अगर सब्सिडी ना, तो वहां पे आप सब्सिडी दीजिए, ठीक है, वहां पे बहुत कम सब्सिडी दी जाती है, आप वहां पे मत सब्सिडी दीजिए जिसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। जो इको रेट बोला जाता है उसे फिक्स कीजिए, सब्सिडी जो है कमांड बंद कीजिए, थोड़ा कमांड एंड कंट्रोल पे फोकस कीजिए। कमांड एंड कंट्रोल मतलब एनवायरमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी देखिए ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर अगर आपने कोई कुछ अगर गंदी अगर चीज अगर कर दी, अगर पेशाब भी कर दिया रोड पे, तो आपको 200 रुपये फाइन पड़ना पड़ता है। तो वो 200 रुपये आप हेल्थ सेक्टर में यूज कीजिए, इससे बहुत जो आगे वाली प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करेगा ये, ठीक है। एक साइंटिफिक एक असेसमेंट होना चाहिए ये डैमेज को, मतलब कैसे देखिए ना, कभी पूना में होता जीटी ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इशू हुआ था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने एनजीटी ने एनजीटी ने क्या बोला था कि वो ब्रिज नहीं बनना चाहिए, तो नहीं बना हुआ ब्रिज, तो उसका एक साइंटिफिक असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए कि इसके बेसिस के आप डैमेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये जो सब्सिडी है जो भी हार्मफुल इम्पैक्ट करते हैं एनवायरमेंट पर, उसे बंद कीजिए, रीस्ट्रक्चरिंग कीजिए, ठीक है। जो टैक्सेस है, और वो भी टैक्सेस में कहा जाता है कि जीडीपी, सॉरी जीडीपी हो गया, यहाँ पे जीएसटी करना था, ठीक है, थोड़ा से ये मिसमैच हो गया, ये जी यस टी, ठीक है, सॉरी। तो जीएसटी में ये जो टैक्स है ना, ये जीएसटी में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। अगर आप कोई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करेंगे तो आपको जीएसटी इसका भी फाइन भरना पड़ेगा, तो बहुत देखिए बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। एनवायरमेंटल टैक्स भी इनिशिएट कीजिए, ठीक है, एक अलग वाला टैक्स एनवायरमेंट को अगर आप डिग्रेड करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना। अभी दूसरा आर्टिकल उसके बारे में बात की जाती थी कि म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, ठीक है, जो फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस मतलब ये देखिए, ये म्यूकोरमाइकोसिस वाला, ज्यादा आप करंट अफेयर और हिंदू के पीछे मत लगा कीजिए, ठीक है। जो है ना आपके पास में, जो मैं कवर कर रहा हूँ ना पूरा का पूरा, आप उस पर फोकस कीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। म्यूकोरमाइकोसिस, जो अभी म्यूकोरमाइकोसिस भी अभी देखिए दो दो टाइप के, एक सबसे पहले कौन सा है, व्हाइट वाला है और एक ब्लैक वाला है, ठीक है। मैं फोटो नहीं दिखा सकता, मैं भी नहीं देख सकता वो फोटो, ठीक है। मैं फोटो ऐड करना वाला था लेकिन नहीं नहीं मैं नहीं देख पाऊंगा, ठीक है फोटो। सो फंगल इन्फेक्शन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, क्लासिफाई करने को कहा है, ठीक है। और ये भी चालू है कि ये एपिडेमिक्स एज ए डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है, एपिडेमिक्स डिक्लेयर करना चाहिए। अभी देखिए एपिडेमिक्स डिसीज एक्ट जो है ना 1897 का हमारे पास में एक्ट है, ठीक है, 1897 का एक्ट है। तो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की जो अपने हर्षवर्धन है ना, उनके उनके पास में जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने कहा है कि ये जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 का जो एक्ट है, मतलब अंग्रेजों के टाइम पीरियड का जो एक्ट है, उसे चेंज करना चाहिए भाई। वो घिसा पिसा पिटा एक्ट से हम यहाँ पे चला रहे हैं, नहीं ना, अच्छी बात, ठीक है। एपिडेमिक्स डिसीज एक्ट 1897 का है पूरा का पूरा। सो व्हाइल इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय द ग्रुप माउल्ड, ठीक है, म्यूकोरमाइ, जो ये जो है ये इन्फेक्शन जो कॉज करता है उसका नाम है, उसका नाम है म्यूकोरमाइसिटिस, ठीक है। सो म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैंक है, ठीक है। मोस्टली जो होता है ना, अभी ये देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो म्यूकोरमाइसिस है वो किसे किसे सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, जो डायबिटिक्स पेशेंट रहते हैं ना उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। सो वी वांट टू रिश्योर दैट देयर इज नो मेजर आउटब्रेक, वी आर डूइंग प्रॉपर सर्विलेंस ऑफ द सिचुएशन। ये पीआईबी का मैंने डेटा उठा है, देखिए ये ऐसे प्रॉब्लम चालू है इंडिया में। अभी एक होता नहीं कोरोना को, तो अभी ये दूसरा आ गया म्यूकोरमाइकोसिस का। और देखिए कोरोना के बारे में, अभी आप बोलेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस से ये बीच में कहाँ से आ गए, तो जो पेशेंट है ना कोविड-19, ठीक है, जिन्होंने वैक्सीन ली है, तो इसके ये साइड इफेक्ट है, ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस साइड इफेक्ट दिखा रहे हैं उनको। और डब्ल्यूएचओ ने बहुत स्ट्रिक्टली गाइडलाइन दी है कि
कैसे है कि अगर बहुत ज्यादा जो कोविड-19 पेशेंट है ना उनको स्टेरॉइड दिया जा रहा है, ठीक है, डी हेक्सामिथासोन, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, एक लिख लीजिए, डी हेक्सामिथासोन, ठीक है। सो डब्ल्यूएचओ ने स्ट्रिक्टली गाइड किया है कि डी हेक्सामिथासोन जो है वो क्रिटिकली बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बहुत आप क्रिटिकल, बहुत ज्यादा अगर क्रिटिकल होगा पेशेंट तभी उस टाइम पे आप यूज कीजिए, उससे पहले आपको यूज नहीं करना भाई, ठीक है। क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ पे 70 to 80% जो पेशेंट है ना वो रिकवर हो रहे हैं इन्फेक्शन से, 20 to 30% जो है उनका ही थोड़ा रिस्क का इशू चल रहा है, ठीक है। 20 to 30% जो है इनका ही थोड़ा रिस्क का इशू चल रहा है, पूरे के पूरे recover। पूरे जो इंपॉर्टेंट चीजें जो वो तो डिस्कस कर लिए, आज के पेपर में ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। आर्टिकल ये द हिंदू का ये वो इंपॉर्टेंट की थोड़ा ओवर भी देख लीजिए, ठीक है। ये आप नो, ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ये देख लीजिए, साइक्लोन, साइक्लोन के देख लीजिए कोई कौन सी कैटेगरी में उसे डाला हुआ है, ठीक है। आईएमडी का देखिए, यास के बारे में देखिए, यास के बारे में देखिए, देखेंगे तो उसके बाद में ये भी देखिए कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्ल्ड में 6 ऑफिसेज है, उसमें वो 6 ऑफिस में का इंडिया में एक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। चलिए ठीक है, किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अर्थ एंड साइंस के बीच में आता है। ये ईयू के बारे में 3 चीजें देख लीजिए, यूरोजोन देख लीजिए, शेंजेन एरिया देख लीजिए, और उसके बाद में माइग्रेशन का जो इश्यू था वो देख लीजिए, ठीक है। करेंसी के बारे में भी देख लीजिए, यूरोजोन जो करेंसी चलती है वहां पे, ठीक है। शिशिर कुमार शिंदे, ये देखिए केजरीवाल ने जो गलवान वैली का मैं बहुत अच्छे से कर लेने वाला हूँ आपका, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी ने बैक किया है, फार्मर का क्या डिमांड है वो देख लीजिए। कॉन्गो में जो गोमा सिटी है, ठीक है, कॉन्गो की, वहां पे बेसाल्टिक इरप्शंस हुआ है, ठीक है। तो इरप्शंस में देखिए, वोल्केनिक इरप्शंस में 2 रहते हैं, सबसे पहले कौन सा रहता है, वोल्केनिक, वोल्केनिक में बेसाल्टिक और एंटीसाइटिक, बेसाल्टिक साइलेंट, एंटीसाइटिक वायलेंट। चलिए ठीक है, एडिटोरियल के बारे में देखा है, ठीक है, इको टैक्स के बारे में देखा हमने, उसके बाद में अनदर चैलेंज म्यूकोरमाइकोसिस के चैलेंजेस कौन कौन से हैं, बस खत्म हो गया आज की, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों।